जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में आप लोग झारखंड के एक जिला धनबाद के बारे में जानेंगे, जिसे कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में आपने गिरिडीह के बारे में जाना था और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला आपने पढ़ लिया है और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आपने एक जिला जो गिरिडीह है वो पढ़ा है। और आज की क्लास में आप धनबाद जानने वाले हैं। धनबाद के बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद आज ही आप पढ़ेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति में जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा, जिन जिन क्षेत्र में, उन सभी का नाम आज की क्लास में आपको बताऊंगे, ताकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए झारखंड के व्यक्तित्व से तो ये ना छूटे। जेएसएससी के प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो भी, चाहे 10वीं स्तरीय हो, 12वीं स्तरीय हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, सभी एग्जामिनेशन में आपका ये काम आने वाला है। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम आएगा। उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं धनबाद जिला के बारे में। तो सबसे पहला दोस्तों, धनबाद जिला का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो स्थापना हुआ था दोस्तों, इसका डेट है 24 अक्टूबर 1956। कब? 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। इसे कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि झरिया नाम का जो कोयला खदान है वो यहीं पर है। आपने एक बहुत बड़ा दुर्घटना पढ़ा होगा दोस्तों, 1975 ईस्वी का चासनाल का, जिसमें लगभग 350-400 लोगों का देहांत हो गया था। वो चासनाल की घटना जो है वो यहीं धनबाद में ही घटी थी। और झरिया के कोयला की खानों में आग लगने वाली जो घटनाएं आप आए दिन पढ़ते हैं, तो वो यही धनबाद में ही है। और आप लोग को यहाँ पर आपने उर्वरक कारखाना का नाम सुना होगा कि झारखंड का सबसे पहला जो उर्वरक कारखाना सिंदरी में खोला गया था, वो सिंदरी भी आपको धनबाद में ही मिलेगा जहां पर उर्वरक के कारखाने खोले गए थे। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ सीमेंट का भी कारखाना है। और भी बहुत सारा डिटेल एक एक करके हम लोग जानते हैं। यहाँ की अगर प्रखंडों की बात की जाए तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर है 10। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसकी संख्या है 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर यहाँ पर मुख्यालय की बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय धनबाद में ही है। कहाँ पर है? धनबाद में। अब हम लोग जनजातियों के बारे में जानते हैं कि आखिर अगर आप धनबाद आते हैं तो आपको किन किन जनजातियों का मिलेंगे आपको। जैसे कि आपको मैप में, चलिए पहले हम लोग मैप पे हम लोग एक नजर देखते हैं कि आखिर में भारत के नक्शे में ये झारखंड इस जगह पर है। देखिए, भारत में झारखंड कहाँ पर है? तो ये आपको पड़ता है उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए, अगर ये गोलार्ध की बात की जाए तो झारखंड जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है पृथ्वी के। लेकिन झारखंड मैप में आप भारत में देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। और इस झारखंड में भी धनबाद किस तरफ आता है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। अभी तक तो आपने मैप को बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा झारखंड के बारे में, इस तरीके का मैप होता है। और जिन जिन जिलों के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, तो चलिए उस पर हम लोग एक नजर डालते हैं। तो आपने दोस्तों रांची के बारे में पढ़ लिया है। और आपने क्या पढ़ लिया है? तो आपने लोहरदगा के बारे में पढ़ा हुआ है, और आपने गुमला के बारे में पढ़ा है, आपने सिमडेगा के बारे में पढ़ लिया है, और आपने खूंटी के बारे में पढ़ लिया है, आपने गिरिडीह के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों यहीं पर गिरिडीह है, पिछले क्लास में मैंने आपको गिरिडीह पढ़ाया था। आज की क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो ये है धनबाद। इसके बारे में आज की क्लास में आपको जानना है। चलिए थोड़ा सा इनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं कि किन किन जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है या किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है। जिला की पहले हम लोग बात करते हैं कि किन जिलों के साथ। तो सबको दे देना, सबके लिए नहीं बनाए हो, सबके लिए चाय बना दो। और भी है ना, रवि सर उनको भी बोले थे कि चाय, और भी है ना। नहीं मतलब सबके लिए बना दो, ठीक है। चलो, चलिए, ये हो गया जिला। यहाँ पर क्या, कौन सा जिला है? ये वाला जामताड़ा। कौन सा जिला है? जामताड़ा। पता है ना आप लोग को? हाँ, पता होना चाहिए, पता है ना। ये वाला कौन सा जिला है? जामताड़ा। ये वाला कौन सा जिला है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये देवघर है। गिरिडीह। ये कौन सा जिला है?
बोकारो, धनबाद तो यही है, बोकारो। ये कौन सा जिला है? लेकिन हजारीबाग के साथ सीमा नहीं लगा रहा है। गिरिडीह के साथ धनबाद का सीमा साझा हो रहा है, फिर साझा कर रहा है बोकारो के साथ ये सीमा लगा रहा है, और फिर जामताड़ा के साथ सीमा लगा रहा है। 3 जिलों के साथ सीमा लगा रहा है। और राज्य कौन सा? तो ये है पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल। अब ये पश्चिम बंगाल में इधर वर्धमान के साथ सीमा लगाता है, और इधर पुरुलिया के साथ सीमा लगाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी सीमाएं हो गई जो अलग अलग राज्य, मतलब अलग राज्य और जिला के साथ ये सीमा लगा रहा है। तो धनबाद क्लियर है कि कहाँ पर अवस्थित है झारखंड के मैप में धनबाद, है ना, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए आगे हम लोग एक एक करके धनबाद का दर्शन करते हैं। धनबाद में ये जगह जो आप देख रहे हैं, आप बताइए कि ये कौन सा जगह है, कहाँ पर है ये, वो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, कोयला के खदान में इस तरीके से ऐसे ही धुआं निकलते रहता है, क्योंकि इसके नीचे आग लगा हुआ है, झरिया। तो अभी आपने पढ़ा झरिया के बारे में कि झरिया में कौन सा खनिज मिलेगा। आइए, बाप रे, कितने दिन के बाद आ रहा है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। एग्जाम हाँ? चल रहा था ना, क्या चीज का एग्जाम था? एग्जाम चल रहा था रिगार्डिंग वाला, और शादी में कुछ चले गए थे। चलिए, झरिया, ये जो झरिया है किस लिए जाना जाता है, कौन से खनिज के लिए? कोयला के लिए। सबसे बड़ी खान है ये झरिया की खान। और देखिए कि कितना, आइए, कितना ज्यादा इसको इसमें आग लगा हुआ है, तो ये धुआं दे रहा है। तो लेकिन हम लोग इतना ही से नहीं पहचानते हैं। यहाँ पर धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क, आप में से जो धनबाद में होंगे अवश्य गए होंगे, ये बिरसा मुंडा पार्क है। अगर भटिंडा फॉल अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में भटिंडा फॉल कहाँ पर है, तो ये क्या आंसर कीजिएगा, भटिंडा फॉल कहाँ है? तो ये धनबाद में ही है भटिंडा फॉल। फुल मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उन लोग को एकदम फुल डिजिटल और मतलब ये एचडी में चाहिए चित्र। पूरा कोशिश करूंगी एकदम एचडी का चित्र लेकर के आना है। ये बिरसा मुंडा पार्क है दोस्तों, और बिरसा मुंडा पार्क में ये इस तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है। लेकिन जब मैं वहां गई थी थाईलैंड ना, तो ये सब कुछ रियल था। इस तरीके से पैरट पे पेड़ पे बैठा हुआ, ये सब कुछ रियल था। मैंने वीडियो भी बनाया, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को उसका वीडियो। देखिए यहाँ पर तोप चाची झील, और कौन सा है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धनबाद में तोप चाची, ये झारखंड में तोप चाची झील कहाँ पर है, तो ये धनबाद में है। एक चीज और, भूपोर मंदिर, ये जनजातियों का मंदिर इसको कहा जाता है, और ये कहाँ मिलेगा आपको? भूपोर मंदिर, भूईफोड़ या भूपोर मंदिर इसको कहते हैं, कहाँ पर है? ये भी धनबाद में है। लीलेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? लिलोरी धाम, धनबाद में है लिलोरी धाम। और ये भूईफोड़ मंदिर है, जनजातियों का मंदिर है, और ये भी आपको धनबाद में मिलेगा। तोप चाची झील, इधर आप चित्र देख रहे हैं, ये तोप चाची झील का है, और ये भी आपको धनबाद में मिलेगा। पंचेत डैम, ये भी आपको धनबाद में मिलने वाला है। ये डैम है पंचेत डैम, और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ये सभी डैम बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, बुद्धपुर दालमी, आपने इतिहास में इसके बारे में पढ़ा होगा। बुद्धपुर दालमी के बारे में मैंने आपको बताया है, जब बौद्ध धर्म से संबंधित जो कंटेंट मैंने आपको बताया है कि झारखंड में बौद्ध स्थल और जैन स्थल कौन कौन से हैं, तो इसमें आपने पढ़ा था धनबाद में। ओहो, कैसे मैप बन गया, गड़बड़ बनी है। देखिए जैसे ये झारखंड है, तो ये यहाँ पर धनबाद है, यही पढ़े ना आप लोग। तो धनबाद में जैन स्थल भी है, और धनबाद जो है ये बौद्ध स्थल भी है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। यहाँ पर बुद्धेश्वर मंदिर है, जो बौद्ध स्थल है, यानी कि बुद्ध की मूर्तियां जो है आपको यहाँ से मिली हैं। और झारखंड के जैन धर्म का ये केंद्र हुआ करता था ये धनबाद, तो बौद्ध धर्म से भी संबंध रखता है ये धनबाद। आगे हम लोग कुछ और भी डिटेल जानते हैं। विनोद बिहारी महतो, आपने नाम सुना होगा विनोद बिहारी महतो का, उनका भी संबंध रहा है यही झारखंड से। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये 1926 ईस्वी में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का, ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, तो इसकी स्थापना हुई है 1926 में। 6 जेपीएससी में ये प्रश्न जो है आप लोगों का पूछा जा चुका है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? धनबाद में। लेकिन प्रश्न आया था वर्ष से
कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की, तो ये वर्ष था 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और अब इसको आईआईटी का दर्जा मिल गया है, अब जैसे कि इसको आईआईटी के नाम से जाना जाता है। सुबह सुबह का समय है, कुछ और भी चीज आप लोग देख लीजिए, जैसे एक मंदिर है, ये दर्शन कर लीजिए, ये लिलोरी मंदिर है और ये भी कहाँ पर है, धनबाद में स्थित है लिलोरी मंदिर। और यहीं पर दोस्तों भूईफोड़ मंदिर में आप मैंने बताया वो भी आपको धनबाद में ही मिलेगा। बुधेश्वर मंदिर जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो भी आपको धनबाद में ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी स्थल जो यहाँ के हैं। मैथन डैम आपने सुना होगा, मैथन डैम, तो मैथन डैम बराकर नदी पर बना हुआ ये बांध है, तो ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये भी आपको धनबाद में मिलने वाला है। देखिए डीवीसी, दामोदर घाटी निगम कॉरपोरेशन या निगम, तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई 1948 ईस्वी में। अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना चलाया जा रहा था जिसको कहते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसके ही आधार पे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 में चलाया गया और यही झारखंड में। दामोदर नदी को इसलिए भी चुना गया था कि ये जो दामोदर नदी है ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ लेकर के आते थे और इससे बहुत ज्यादा जान माल का क्षति होता था बाढ़ के कारण। तो ये परियोजना आने के बाद बाढ़ जो है वो नहीं आने लगा, इस यही बाढ़ का रीजन था ना कि बंगाल का शोक इसको कहा जाता था दामोदर नदी को। और इसी का सहायक नदी है बराकर नदी, और बराकर नदी पर ही ये मैथन बांध जो है ये बना हुआ है, मैथन डैम जिसको बोलते हैं, ये इस पे बना हुआ डैम है। तो अब आज की क्लास में आपने धनबाद के बारे में काफी कुछ जाना है। अगले भाग में हम लोग ऐसे 1857 ईस्वी की क्रांति में शामिल जो विभूति या स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम जानेंगे और किस किस क्षेत्र में वो सक्रिय रहे। लेकिन दोस्तों बस 2 मिनट का एक समय दीजिएगा, मैं आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं जो अनअकैडमी का है। ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है सभी के लिए कि यूपीपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल किया है दिव्या सिकरवार ने, और दिव्या सिकरवार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्होंने अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से की थी। ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है क्योंकि अनअकैडमी पर अभी 40% का ऑफ आया हुआ है और इस ऑफर में आप लाभ ले सकते हैं। 40% का ऑफ है बीपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे, और एक्स्ट्रा मंथ्स भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर 69 बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है एक्स्ट्रा और भी बढ़ा दिया गया, 12 मंथ्स 8287 रुपीज का ये सब्सक्रिप्शन है। अगर 70वां बीपीएससी का अगर बैच ले रहे हैं तो 12 मंथ्स का जो बैच है एक्स्ट्रा 1 साल और एक्सटेंड किया गया है, मात्र 6374 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 70वां बीपीएससी की तैयारी के। अगर आप अनअकैडमी अगर बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है अनअकैडमी। एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम 749 में आपको मिल जाएगा। अगर आप 70वां बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट किए हैं तो 3299 का ये बैच है। यदि आप दोस्तों प्रीलिम्स का 69 बीपीएससी का डिटेल बैच लेना चाहते हैं 1799 का है, 69 बीपीएससी प्रीलिम्स बैच है 1874 का। डेली का करंट अफेयर्स चलाया जाता है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी के। तो चलिए अब हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के बारे में, ये अंतिम टॉपिक है। तो अब झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इसका जो फैलाव था सबसे पहले जो इसकी शुरुआत थी ये संथाल परगना से होती है, और संथाल परगना में भी किस जगह से, देवघर से, और देवघर में भी कहाँ से, तो रोहिणी नामक एक गांव था उस समय में स्टेट हुआ करता था, वहां से। कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो घटना घटी 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पर था और यहाँ के कुछ सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, उन्होंने लेस्ली की हत्या कर दी थी और इस कारण से उन तीनों को वहां से कोर्ट मार्शल कर दिया गया और यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे सभी जगह ये विद्रोह जो था फैल गया था। बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे और झारखंड के भी अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग नेतृत्व था, लेकिन पूरे झारखंड के नेतृत्व की बात की जाए तो विश्वनाथ सहदेव इसका नेतृत्व कर रहे थे। हम लोग पहले जानते हैं पलामू में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नीलांबर पीताम्बर, इनको भोक्ता बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इनको फांसी की सजा हो गई, लेस्लीगंज में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनसे संबंधित एक झारखंड में परियोजना चलाई जा रही है और ये परियोजना है नीलांबर पीताम्बर
जल समृद्धि योजना, और ये पलामू में ये सक्रिय थे। हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र शाही, और इनके ही नेतृत्व में ये जो विद्रोही हैं रांची की तरफ आगे बढ़े सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में। अब हम लोग रांची की बात करते हैं कि रांची में जिनका नेतृत्व था वो थे विश्वनाथ शाही। विश्वनाथ शाहदेव जो थे नागवंशी राजा थे, और इनके ही नेतृत्व में, और इनके दीवान हुआ करते थे पांडे गणपत राय। तो इनको क्या किया गया, 1857 ईस्वी क्रांति की सेनापति बनाया गया, और विश्वनाथ शाही जो है ये नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना का भी गठन किया था इसी समय में। सिंहभूम के क्षेत्र में राजा अर्जुन सिंह, इनका क्या कहानी है, तो 1857 ईस्वी की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों का साथ दिया था, और इनके ऊपर 1000 का इनाम जो अंग्रेजों ने इसी साथ देने के कारण रखा था। साथ कैसे दिया था, जो विद्रोही थे वो संजय नदी को पार करना चाहते थे, लेकिन जिस तरफ से वो पार करना चाहते थे वहां पर खरसावा और सरायकेला के राजा जो थे वो उन विद्रोहियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने हाथी को भेजा वहां पर, 2 हाथियों को भेजा और जग्गू नाम के दीवान को भेजा, और उन्होंने जा करके सभी विद्रोहियों को नदी पार कराया दूसरे घाट से, और ये तब रांची पहुंचे। यही कारण था कि इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा, और अंततः अर्जुन सिंह को अन्य आत्मसमर्पण किया, और बाद में बनारस भी ये चले गए थे। तो इतना आपने जाना। और यहाँ पर मानभूम का जो क्षेत्र है वहां क्या चल रहा था, तो संथालों ने एक गांव था जिसको एक केंद्र बनाया इस क्षेत्र में, और वहां पर पंचेत के राजा नीलमणि सिंह थे, ये साथ दे रहे थे ये मानभूम की तरफ पंचेत के राजा नीलमणि सिंह। और इस समय में कैप्टन ओक्स और माउंट गोमरी ने नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके वहां के भी विद्रोह को शांत कर दिया। तो ये था 1857 ईस्वी की क्रांति के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग। इसमें कुछ नाम भी आता है, जैसे टिकैतुराम सिंह, शेख भिखारी, जो कि और मांझी से ये साथ दे रहे थे, जयमंगल पांडे। और पूरा इसके बारे में भी आप लोग डिटेल पढ़िएगा। 5 से 6 शाम का क्लास चलता है इस क्लास में। दोस्तों अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9905917516। उम्मीद है कि आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लगा कि नहीं? चलिए, वो कह रहे हैं हाँ। या समझ में आ गया? जल्दी जल्दी पढ़े तो भी समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी आप लोग का क्लास होगा इतिहास विषय का। इतिहास है ना, पॉलिटी है, इतिहास है अविनाश सर का। तो आज बस इतना ही रहने देते।